नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा दुर्घटनाओं पर प्रभावशाली ढंग से संदेश देने के बजाय डर और दबाव में की जा रही कार्रवाई का नतीजा है ताबड़तोड़ दुर्घटनाओं का सिलसिला। पूर्वांचल प्रबंधक द्वारा जिस ढंग से कार्रवाइयों पर ट्रेड यूनियनों के सामने अपनी मजबूरी गिनाई जा रही है, यह भी संभवतः विद्युत विभाग के इतिहास में पहली घटना मानी जा सकती है। गाजीपुर में एक दुर्घटना में संविदा कर्मी की मौत के बाद 6 फरवरी को वाराणसी में, 11 को चंदौली में संविदा कर्मी की दुर्घटनाओं में मौत हो गई। वहीं 13 फरवरी को देवरिया जिले में एक संविदा कर्मी करंट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन इन दुर्घटनाओं पर मजबूती से, ईमानदारी से कार्रवाई करने के बजाय जिस ढंग से प्रबंध निदेशक द्वारा अपने कार्यालय में ट्रेड यूनियन के नेताओं को बैठाकर इस पूरी जिम्मेदारी, इस पूरी कार्रवाई से पल्ला झाड़ने की अपनी बात बताई गई और इस बात को जोर देकर कहा गया कि यह जो भी कार्रवाई की गई है इसके पीछे उनका नहीं बल्कि ऊपर के निर्देश के चलते ऐसा किया गया, यह समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ निदेशक कार्मिक के नेतृत्व में जिस तरीके से अधिकारियों की एक बड़ी फौज धरना स्थल पर जाकर मिन्नतें करने पर मजबूर हुई, यह भी प्रबंधन के लिए एक शर्मनाक स्थिति से कम नहीं बताई जा रही है। कुल मिलाकर प्रबंधन की इस कार्यशैली का नतीजा रहा कि 11 फरवरी को चंदौली और 13 फरवरी को देवरिया में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित जांच कमेटियों को संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं द्वारा मनमाने ढंग से गठित करने का काम किया गया। वाराणसी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल द्वारा अर्बन सेकंड वाराणसी के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में उनके ही अधीनस्थ एक्सीडेंट टेस्ट के साथ एक टीम जांच के लिए गठित की गई। वहीं देवरिया में दुर्घटना से संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता जीसी यादव की अध्यक्षता में ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन गोरखपुर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा किया गया। वाराणसी के जांच अधिकारी दीपक अग्रवाल द्वारा चंदौली में हुई दुर्घटना की जांच 3 दिन के अंदर कर देने की जरूरत थी। 12 फरवरी को क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा चंदौली में हुई दुर्घटना की जांच के लिए दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इसके हिसाब से 14 और 15 फरवरी तक दीपक अग्रवाल को चंदौली की दुर्घटना से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रबंधन को प्रेषित कर देने की जरूरत थी। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी दीपक अग्रवाल जांच रिपोर्ट प्रेषित करने की अवधि खत्म होने के बाद यानी 16 फरवरी मंगलवार को मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करने का काम उनके द्वारा किया गया। इस बाबत जब उपभोक्ता मंच ने क्षेत्रीय मुख्य अभियंता वाराणसी मनोज अग्रवाल से जानने का प्रयास किया गया कि आखिर 3 दिन की अवधि, निश्चित अवधि के अंदर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं प्रेषित की जा सकी है, तो इसका कोई संतोषजनक जवाब
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा नहीं दिया जा सका। यही नहीं, उनके द्वारा जब यह कहा गया कि शायद 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही गई है, शायद वो आज कल में जवाब दे देंगे, शायद इस वजह से जवाब नहीं दिया गया होगा, शायद उस वजह से जवाब नहीं दिया गया होगा, तो उनकी संवेदनशीलता और कार्रवाई और जांच के प्रति उनकी शैली समझ में आने लगी। वहीं देवरिया जिले में हुई दुर्घटना के बाबत जांच अधिकारी देवरिया के अधीक्षण अभियंता जीसी यादव द्वारा उपभोक्ता मंच को बताया गया कि दुर्घटना की मुख्य वजह 33 लाइन के नीचे गार्डिंग न करने की वजह है। अधीक्षण अभियंता यादव के मुताबिक बैकुंठपुर फीडर जहां 11 केवी पर काम करते हुए संविदा कर्मी दुर्घटना में घायल हो गया था, उसके ठीक ऊपर 33 की लाइन क्रॉस कर रही थी। 33 की लाइन 1 वर्ष पूर्व बनाए जाने की बात कही जा रही है। 1 महीने पहले उसको चार्ज किया गया था। 33 लाइन के नीचे नियमानुसार गार्डिंग होने की जरूरत थी, लेकिन लापरवाही बस गार्डिंग न होने की वजह से 33 की लाइन 11 केवी के नजदीक आ गई, और जिसकी वजह थी कि जब संविदा कर्मी काम करने के लिए ऊपर पहुंचा तो वह 33 लाइन के जद में आ गया। कुल मिलाकर जांच अधिकारी अधीक्षण अभियंता जीसी यादव का मानना था कि इसके लिए मुख्य रूप से सेकेंडरी वर्ष के लोग जिम्मेदार हैं। जब उपभोक्ता मंच द्वारा यह सवाल किया गया कि 33 लाइन की बनाने के लिए सेकेंडरी वर्ष के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या 33 लाइन बनने के बाद 11 केवी लाइन को क्रॉस कर रही थी, जहां गार्डिंग के साथ साथ एक राउंड पोल 11 मीटर की भी लगने की जरूरत थी, इन सारी कमियों को विद्युत वितरण से संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते क्यों नहीं देखा गया? संबंधित जूनियर इंजीनियर, उपखंड अधिकारी से लेकर अधिशासी अभियंता तक ऐसी लाइनों को क्यों समय रहते इनकी कमियों को दूर कराने का काम नहीं किया जाता है? इस पर अधीक्षण अभियंता यादव कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। कुल मिलाकर सूत्रों का यह भी मानना है कि 33 लाइन के नीचे जो गार्डिंग की व्यवस्था है, इसको यदि एमबी इससे से संबंधित काम से संबंधित एमबी को अगर चेक किया जाए तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गार्डिंग से संबंधित पैसा चार्ज जरूर किया गया है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता का नतीजा है कि ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही हैं और प्रबंधन इसको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। जब प्रबंध निदेशक से लेकर उनसे अधीन काम करने वाले निदेशकों को ही इन तमाम विषयों पर काम करने की अगर जरूरत समय रहते नहीं हुई तो आने वाली समय में यह दुर्घटना इन दुर्घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसमें हमें निश्चित रूप से इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यूपीपीसीएल चेयरमैन से लेकर सरकार तक को पूर्वांचल प्रबंधन की इस शैली को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिस ढंग से प्रबंधन इस ताबड़तोड़ घटनाओं पर वर्तमान में भी उसके द्वारा कोई कारगर संदेश नहीं देने का काम किया जा रहा है, कोई कारगर कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती पर ज्यादा जोर देने की स्थितियां बनाई जा रही हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
यह समय रहते इसे रोकने की जरूरत है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पर विमर्श होने की आवश्यकता है। इस बीच विद्युत मजदूर संगठन के नेता आर.एस. राय द्वारा उपभोक्ता मंच को फोन पर इन घटनाओं के प्रति खेद व्यक्त करते हुए आक्रोश जाहिर किया गया। उनका मानना था कि अधिकारियों को सचेत होकर ऐसी दुर्घटनाओं से बाज आने की आवश्यकता है, अन्यथा संविदा कर्मियों की मौत संगठन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।